कल्पना कीजिए, आप विशाल समुद्र के बीचों बीच खड़े हैं और अचानक पानी में छलांग लगा देते हैं। शुरुआत में सब कुछ शांत है, चारों ओर नीला उजाला, लहरों की हल्की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, सूरज की रोशनी कमज़ोर पड़ने लगती है। सिर्फ 200 मीटर की गहराई पर आप पहुंच जाते हैं ट्वाइलाइट जोन में, जहां रोशनी और अंधेरे के बीच एक अजीब सा संघर्ष चलता है। लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है। 1000 मीटर नीचे आते ही आप प्रवेश करते हैं मिडनाइट जोन में, एक ऐसी जगह जहां घुप अंधेरा है और पानी का दबाव इतना ज़्यादा कि इंसान का शरीर एक पल में कुचला जा सकता है। और फिर भी इस जानलेवा अंधेरे में कुछ जीव ऐसे हैं जो जिंदा हैं, लेकिन हमारी दुनिया के नहीं लगते। जैसे जैसे आप और नीचे उतरते जाते हैं, चारों ओर का पानी और भी ठंडा, भारी और खामोश होता चला जाता है। यहाँ ऊपर की दुनिया की कोई आवाज़ नहीं पहुँचती, न लहरों की सरसराहट, न हवा की सनसनाहट। ऐसा लगता है जैसे यह जगह जिंदगी के लिए नहीं, सिर्फ मौत और अंतहीन अंधेरे के लिए बनी हो। लेकिन तभी उस गहरे काले सन्नाटे के भीतर अचानक छोटी छोटी रोशनियाँ टिमटिमाने लगती हैं। नीले, हरे और बैंगनी रंगों की हल्की चमक, जैसे अंधेरे में तैरते सितारे। इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। यहाँ रहने वाले जीवों की अपनी बनाई हुई रोशनी, जो सूरज की गैर मौजूदगी में उनका अस्तित्व बचाए रखती है। यहीं इस डरावनी गहराई में रहती है एंगलरफिश। उसका शरीर कुरूप और डरावना है और सिर के ऊपर लटका होता है एक चमकता हुआ लालच। वह रोशनी शिकार के लिए उम्मीद की किरण जैसी होती है, लेकिन जैसे ही कोई मासूम जीव उसके पास आता है, अंधेरे में छिपा मौत का मुंह अचानक खुल जाता है। यहाँ रोशनी जीवन नहीं, बल्कि धोखे का हथियार है। इसी अंधेरे साम्राज्य में मिलते हैं रहस्यमयी जायंट स्क्विड, इतने विशाल कि उनकी लंबाई एक स्कूल बस जितनी हो सकती है। उनके लंबे शक्तिशाली टेंटिकल पानी में ऐसे लहराते हैं जैसे किसी दूसरी दुनिया के साए। उनकी आंखें बास्केटबॉल के आकार की, इसलिए नहीं कि वे खूबसूरत हैं, बल्कि इसलिए कि इस अंधेरे में ज़रा सी हलचल भी पकड़ सकें। ये सभी जीव हमें एलियन जैसे लगते हैं, क्योंकि इन्होंने हज़ारों नहीं, लाखों सालों से सूरज की एक भी किरण नहीं देखी। इनके लिए ऊपर की दुनिया सिर्फ एक मिथक है। यहाँ नियम अलग हैं। यहाँ कोई आंखों पर भरोसा नहीं करता। यहाँ शिकार देखा नहीं जाता, उसकी धड़कन महसूस की जाती है। पानी की हल्की सी कंपन से पहचाना जाता है। इस गहराई में जिंदगी रोशनी से नहीं, अंधेरे से लड़कर जीती है। अब हम उतर चुके हैं 4000 से 6000 मीटर की उस गहराई में, जहां इंसानी कल्पना भी कांपने लगती है। इसे कहते हैं एबिसल जोन। एबिस शब्द का मतलब होता है बिना तल का कुआं, एक ऐसी गहराई जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। यहाँ सूरज की रोशनी तो क्या, उसकी याद तक मौजूद नहीं होती। ऊपर की दुनिया जैसे कभी थी ही नहीं। यहाँ पानी का तापमान जमाव बिंदु के बेहद करीब होता है, इतना ठंडा कि हर सांस एक बोझ की तरह महसूस होती है। चारों ओर फैला है एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को नहीं, सीधे दिमाग को चीर देता है। समुद्र की तलहटी यहाँ किसी हरे भरे संसार जैसी नहीं, बल्कि एक बंजर रेगिस्तान की तरह फैली है। अंतहीन, सूनी, बेरंग, न पेड़ न चट्टानों पर हरियाली, सिर्फ महीनों से जमी हुई तलछट और मौत की गंध लिए अंधेरा। इस दुनिया में जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ के जीव जीते हैं जिसे कहा जाता है मरीन स्नो। सुनने में खूबसूरत लगता है, लेकिन असलियत बेहद भयावह है। मरीन स्नो कोई बर्फ नहीं, यह है ऊपर की दुनिया से धीरे धीरे गिरता हुआ मौत का कचरा। मरे हुए जीवों के टुकड़े, सड़ते हुए अवशेष, गंदगी, मल और जैविक मलबा, जो सालों लगाकर इस गहराई तक पहुंचता है। सोचिए, यहाँ के प्राणी हजारों बल्कि लाखों सालों से सिर्फ ऊपर से गिरने वाले इन्हीं बच्चे खुचे टुकड़ों पर जिंदा हैं। यहाँ कोई ताज़ा भोजन नहीं, कोई शिकार नहीं, सिर्फ इंतज़ार है और धैर्य। यहाँ समय भी अलग तरह से बहता है। कुछ जीव इतने धीमे चलते हैं कि उनकी ज़िंदगी दशकों में नहीं, सदियों में मापी जाती है, जैसे समय ने भी इस अंधेरे के आगे घुटने टेक दिए हों। और इस गहराई में खामोशी इतनी गहरी है कि अगर आप यहाँ मौजूद होते तो आपको अपनी सांस नहीं, अपनी धड़कन तक सुनाई देती। एक एक धक,
जैसे यह याद दिला रही हो कि इस दुनिया में जिंदा होना कितना अस्वाभाविक है। और अब हम उतरते हैं उस गहराई में जहां डर भी सहम जाता है। समुद्र का सबसे गहरा और सबसे खतरनाक हिस्सा, हैडल जॉन। इसका नाम पड़ा है मृत्यु के देवता हेडीज के नाम पर। यहाँ न सूरज की रोशनी पहुंचती है, न बायोल्यूमिनेसेंस, सिर्फ घना, दम घोंट देने वाला अंधेरा, जहां जिंदगी को हर पल खुद को साबित करना पड़ता है। इसी अंधेरे में छुपा है मारियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर के भीतर बना पृथ्वी का सबसे गहरा घाव। इसका सबसे निचला बिंदु है चैलेंजर डीप, लगभग 11 किलोमीटर नीचे। कल्पना कीजिए, अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो उसका शिखर भी समुद्र की सतह से करीब 2 किलोमीटर नीचे रहेगा। इतनी गहराई कि ऊंचाई का हर माप बेमानी हो जाए। यहाँ का दबाव इंसानी सोच से बाहर है, जैसे आपके अंगूठे पर एक साथ कई हाथी खड़े हों। इसी वजह से विज्ञान मानता था कि यहाँ जीवन असंभव है, लेकिन जब इंसान वहाँ पहुँचा तो उसे सिर्फ सन्नाटा नहीं मिला, उसे मिले प्लास्टिक के टुकड़े और कुछ अजीब झींगे जैसे जीव जो बिना आँखों के इस अंधेरे और दबाव में भी जिंदा हैं। हैडल जॉन हमें याद दिलाता है, धरती का सबसे बड़ा रहस्य आसमान में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे समुद्र की अथाह गहराइयों में छुपा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज इंसान ने मंगल और चांद पर अपने यान उतार दिए हैं, लेकिन अपने ही महासागरों के बारे में हम अब भी अधूरे सच के साथ जी रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के 80% से भी ज्यादा महासागर आज तक पूरी तरह देखे ही नहीं गए, यानी हमारी अपनी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा अब भी रहस्य बना हुआ है। हमें नहीं पता कि मारियाना ट्रेंच की उन गहरी, संकीर्ण और अंधेरी गुफाओं में कौन से राज दफन हैं। क्या वहां अब भी मेगालोडॉन जैसी कोई प्राचीन, विशाल शिकारी शार्क जिंदा हो सकती है, जिसने खुद को इंसानी नजरों से छुपा लिया हो, या फिर कोई ऐसा जीवन रूप जो हमारे विज्ञान की समझ से कहीं आगे हो। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो लाखों सालों से हमसे छुपकर जी रही हो, एक ऐसी दुनिया जिसके नियम, तकनीक और अस्तित्व हमारी सोच से परे हैं। समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा सिर्फ पानी और अंधेरा नहीं है, वह है पृथ्वी का आखिरी फ्रंटियर, एक ऐसी सीमा जिसे पार करना आज भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हम अपनी ही धरती के बारे में कितना कम जानते हैं और कितना कुछ जानना अब भी बाकी है। अगर आपको यह रहस्य सोचने पर मजबूर कर गए हों, अगर इन गहराइयों की कल्पना ने आपके भीतर रोमांच जगा दिया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मौका मिले तो क्या आप उस अंधेरी, अज्ञात गहराई में उतरने की हिम्मत करेंगे?